अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ स्टिक बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे बीफ, मटन या लैम किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं। इसके साथ सर्व करने के लिए हरी चटनी भी बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म किया है और इसमें मैंने गोश्त की छोटी बोटियां शामिल की हैं आधा किलो। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से भून लिया है। आँच को हल्की मत कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ हो जाएगा। इस स्टेप को फॉलो करने का मकसद सिर्फ ये है कि अक्सर लोगों को कुर्बानी के गोश्त में से हींग आती है, तो इस स्टेप को फॉलो कर वो हींग इसमें से ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें तो तमाम चीज़ों को एक साथ पानी में शामिल कर डायरेक्ट बॉयल भी कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट कुर्बानी के गोश्त को बॉईल कर रहे हैं और उसमें से हींग आपको ख़त्म करनी है तो सबसे पहले पानी में सिर्फ गोश्त को शामिल कीजिए। जब उसमें बॉईल आ जाए तो 1 मिनट मज़ीद कुक करने के बाद उस पानी को डिस्कार्ड कर दीजिए। नए सिरे से नया पानी शामिल कीजिए। उसमें नमक, हल्दी, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे कम्प्लीटली गल जाने तक कुक कर लीजिए। मैंने यहाँ पर तेल में इसकी भुनाई करने के बाद इसमें पानी शामिल किया है और इसे कवर कर इतनी देर तक कुक किया है कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया। इसका मॉइस्चर बिल्कुल कंप्लीट हमें ड्राई नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहने दीजिएगा ताकि हम जो आगे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से इसके साथ स्टिक हो जाएं। गोश्त जब कम्प्लीटली गल जाए और वो गर्म हो तभी हमें इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जिसमें शामिल है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून लेमन जूस। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर लीजिए। अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे शाशलिक स्टिक में पिरो दीजिए। मैं यहाँ पर 2 तरीके से स्टिक्स रेडी कर रही हूँ। एक स्टिक में मैं सिर्फ गोश्त ही को ऐड कर रही हूँ, जिसमें मेरी स्टिक के साइज़ के हिसाब से 4 बोटियाँ उसमें ऐड हुई हैं। डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ की शाशलिक स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे आप टूथपिक के साथ भी तैयार कर सकते हैं। सेम यही मेथड को फॉलो कीजिए। चाहे आप 2 बोटियाँ लगा दीजिए या फिर 1 शिमला मिर्च, 1 बोटी और 1 अनियन के पीस के साथ आप छोटी छोटी सी स्टिक्स रेडी कर लीजिए। आधा किलो गोश्त में मैंने यहाँ पर 5 स्टिक्स सिर्फ बीफ के साथ तैयार की हैं और 5 स्टिक्स में मैंने शिमला मिर्च और प्याज लगाई हैं। मैं आपको क्वांटिटी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो सके। ये तकरीबन 6 इंच की शाशलिक स्टिक है। तमाम स्टिक्स रेडी करने के बाद अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने एक प्लेट में चावल का आटा ले लिया है और दूसरी तरफ मैंने 2 अंडे नमक और 2 टेबल स्पून पानी के साथ अच्छी तरह से बीट कर रख दिया है। आप चावल के आटे की जगह पर कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स या फिर बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्टिक को ड्राई चावल के आटे में कोट करना है। इसे बहुत दबा कर आपको स्टिक नहीं करना है, हल्का सा बस आप इसमें चावल का आटा कोट कर लीजिए। इसके बाद अंडे के मिक्सचर में से डिप करने के बाद डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर आप इसे डीप फ्राई कीजिएगा। इसे ज़्यादा देर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ऊपर की कोटिंग को अच्छी तरह से कलर आने तक कुक करना है क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी डन है। तमाम स्टिक्स को इसी तरह से रेडी कर लिया है और अब मैं इसके साथ सर्व करने के लिए मज़ेदार सी हरी चटनी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है आधी गड्डी पुदीना, 1 गड्डी हरा धनिया जिसे मैंने स्टेम्स के साथ कट किया है, 2 हरी मिर्च या अपनी टेस्ट के हिसाब से, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 3 जबे लहसुन के, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 कप दही शामिल कर तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। मज़ेदार सी बोटी स्टिक को आप हरी चटनी या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी या सिंपल केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।